हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैव अणु। ठीक है, ये चैप्टर हमारे जीवन से संबंधित है। देखिए, इसमें क्या होगा कि हम लोग जो भी चीजें खाते पीते हैं उससे संबंधित ये चैप्टर है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, साथ में ये जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैव अणु चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं जैव अणु क्या होता है। तो देखिए, हम लोगों को जीने के लिए और शरीर के अंदर क्रियाओं को चलने के लिए कुछ मतलब महत्वपूर्ण चीज जो हमें जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग अंदर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो उन सब पदार्थों को क्या कहा जाता है, जैव अणु कहा जाता है। ठीक है, अगर जैव अणु चीज जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सबको ही जैव अणु कहते हैं। अगर इन चीजों को हम लोग नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर जो है ना, विकास, वृद्धि ये सब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ना है, जैव अणु के बारे में पढ़ना है। तो हम देखते हैं जैव अणु क्या होता है। सिंपल सी बात है, जो जीव होते हैं ना, जीव के शरीर जो होता है, शरीर में भाग लेने वाले बृहद अणु जो होते हैं, जो हम लोग खाते हैं, वो बड़े बड़े अणु टुकड़ों के रूप में रहते हैं, उसे बृहद अणु कहते हैं। उन्हीं सबको बोलते हैं क्या, जैव अणु कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, चावल, रोटी, दाल, तो इसको साइंस में हम लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, प्रोटीन लिए हैं, ये सब बोला जाता है इनको। तो उन्हीं चीजों को, वो जो बृहद होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, उन चीजों को जो लेते हैं उन्हीं को बोला जाता है जैव अणु। जब वो ले लेते हैं तो वो शरीर के अंदर जाता है, और शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम के माध्यम से उस बड़े बड़े कणों को क्या किया जाता है, अणुओं में क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं में क्या करते हैं, एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी को पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं, जैव अणु किसे कहते हैं, ध्यान सुनिए, परिभाषा के साथ चलेंगे। तो देखिए, जैव मतलब कोई जीवित पार्टिकल है, कोई जीवित पदार्थ। जैव के शरीर, यानी जीव के शरीर में बोल सकते हैं, जीव के शरीर में भाग, जीव के शरीर में भाग लेने वाले बृहद अणुओं को। ठीक है, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले लिखिए। चाहे तो इसको इस तरह ना मिटाकर दूसरे तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो जैव अणु किसे कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले बृहद अणुओं। ठीक है, परिभाषा क्या है, जैव अणु किसे कहते हैं, जैव मतलब कोई जीवित प्राणी है, उसके शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं चलती है ना, उसमें भाग लेने वाले जो बृहद अणु होते हैं ना, उसी को बोला जाता है जैव अणु। तो हमने यहाँ पे लिखा है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब यह होगा कि जीवित जो कोई शरीर है उसमें रासायनिक क्रियाएं चलती हैं, तो उसमें भाग लेने वाले जो बृहद अणु होते हैं ना, जो बाहर से हम लोग अंदर ले जाते हैं शरीर में, उन्हें ही क्या बोला जाता है, जैव अणु कहते हैं। बृहद अणु का मतलब यहाँ पे ये होगा, बृहद अणु जैसे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि। इन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है, जैव अणु कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये जो बाहर से हम लोग बृहद अणु खाते हैं ना, उन्हीं सब को क्या कहा जाता है, जैव अणु कहते हैं। या इसको दूसरी तरह परिभाषित कर सकते हैं इस तरह कि, ऐसे दूसरी तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास, शरीर की मरम्मत की, रासायनिक अभिक्रियाओं, शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक हो तो उन्हें क्या कहा जाता है, जैव अणु। देखो, दो परिभाषा यहाँ पे दे रहे हैं,
जैव अणु किसे कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं यानी शरीर के अंदर चलने वाली जो अभिक्रियाओं उसमें भाग लेने वाला बृहद अणु को, सीधे बोलने नहीं, बृहद जो अणु होते हैं उन्हीं को बोला जाता है जैव अणु। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। या इसको दूसरे तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास, शरीर की मरम्मत तथा शरीर की में रासायनिक अभिक्रियाएं जो चलती है उनको संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो उस कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। ठीक है, उस कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? इसके आगे लिख सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों को जैव अणु कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कामा वसा, प्रोटीन आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप चाहे तो ये वाला परिभाषा लिखिए, चाहे ये वाला परिभाषा, दोनों परिभाषा सही है। ये सबसे बढ़िया परिभाषा है, क्योंकि जैव अणु क्या होते हैं देखिए ध्यान से, वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास और शरीर की मरम्मत और शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जो आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव अणु। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि, ये सब क्या कहते हैं? इनको जैव अणु। तो हमें इसमें एक एक लोग के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट पहला उठाएं इसका, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब जल, तो कार्बन के हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इसके परिभाषा देखिए, कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। या इस तरह परिभाषा न देकर आप ऐसे भी दे सकते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन के जलीय पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। या छोटे में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। या वे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन के क्या होते हैं? जलीय पदार्थ होते हैं, उसमें कार्बन और जो जल होता है, हाइड्रोजन होता है, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या तीसरा परिभाषा इसमें से कोई भी एक लिख लेना, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा जो दिया गया है ये पूरा सही नहीं है, ये पुराना परिभाषा है। क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो इस सूत्र का पालन तो करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो इस सूत्र का तो पालन नहीं करते हैं फिर भी कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ठीक है, इसलिए ये पुराना परिभाषा विफल हो गया है, ये पूरा सही परिभाषा नहीं है। क्यों? तो अभी इसको आगे देख रहे हैं। तो देखिए, ये तो परिभाषा पुराना परिभाषा है, इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ऐसे, कार्बन H2O यानी XY, या इसी को बोलते हैं CnH2n*ON। ठीक है, ये को चाहिए को बात एक ही है। तो देख लेते हैं क्यों ये फेल हो गया। तो यहां पे लिखते हैं कुछ पॉइंट, कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसे हैं जो हाइड्रेट के सूत्र का पालन करते हैं। कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसे हैं जो कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट के सूत्र, जो ये ऊपर सूत्र है, इसका पालन करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड एक विलयन है, ठीक है, जो इस सूत्र को पालन करता है। देखिए कैसे, हाइड्रोजन देखिए 2 है, ठीक है, देखिए कितना हाइड्रोजन 2 है, कार्बन कितना 1 है,
और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इसका मतलब ये होगा, ये रेशियो देखिए, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है ना। तो इसका अगर सूत्र पे लागू करेंगे तो बैठ जाएगा, कार्बन 1 यानी 1, हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1, यानी ये सूत्र को फॉलो कर रहा है। क्या फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे कुछ यौगिक हैं जो इस सूत्र का पालन करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात तो ये है, इसी का अपोजिट, इसका अपोजिट कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, इसी का जस्ट अपोजिट। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं उसका, ये भी लिख सकते हैं नीचे फैक्ट करके, यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इस सूत्र का पालन तो नहीं करते हैं परंतु कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे डीएनए एक क्या होता है, शर्करा होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट होती है। इसका सूत्र क्या होता है, C5O मतलब H10 और O4, ठीक है। देखिए डीएनए का सूत्र डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है तो उसका सूत्र होता है C5H10O4। तो ये देखो शर्करा है यानी कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी ये क्या है, सूत्र का पालन नहीं करता है। रखेंगे तो इस सूत्र पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इस अनुपात में नहीं टूटेगा, किस अनुपात में, इस अनुपात में, ठीक है, इस अनुपात में नहीं टूटेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है परंतु ये सूत्र का पालन नहीं करते हैं। इसलिए ये जो परिभाषा दिया गया है कि कार्बन के हाइड्रेट, या तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट वे होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 1 में हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। ये पूरा सही नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया, तो इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिए थोड़ा। देखिए और भी उदाहरण जो सूत्र का पालन नहीं करते हैं फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। एक और ले सकते हैं, जैसे उदाहरण में एग्जांपल में, जैसे रेमनोज या रेमिनोज बोलते हैं। रेमिनोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O5। ये एक प्रकार की शर्करा है जो कि सूत्र का पालन नहीं करती, उस सूत्र को जो 1 संबंध 2 संबंध 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो कार्बन, ये कार्बन होता था, ये हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रख के देखिए इस अनुपात में नहीं टूटेगा, ठीक है। जब इस अनुपात में नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, जबकि कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए ये पुरानी परिभाषा है, ये उतना क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को नया परिभाषा दिया जाएगा, उससे ही कार्बोहाइड्रेट करते हैं। तो कुछ तो ऐसे थे जो इसको फॉलो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, जैसे में ग्लूकोज या जल लिखो, जैसे फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ETC, इन तीनों का सूत्र एक ही होता है, C6H12O6, ठीक है। तो इसको काटेंगे, इसका रेशियो तो आपको मिलेगा 1 संबंध 2 संबंध 1। देखिए ये सब तो सूत्र को फॉलो कर रहे हैं। तो ये ऐसा देखते हैं, आधुनिक परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा। तो हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये परिभाषा है, आप देखिए ये आधुनिक परिभाषा है और इसको अब मान्यता मिली है। ध्यान सुनिए, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब समझिए, चाहिए। तो पॉली मतलब क्या होता है, पॉली मतलब होता है बहुत, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत। हाइड्रॉक्सी का मतलब होता है OH समूह। कीटोन का मतलब होता है C+O, ये ग्रुप, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे ये हो जाएगा C+OH यानी CHO ग्रुप। या तो ये ग्रुप अगर किसी यौगिक में दिख रहा है और उसमें बहुत सारा OH समूह दिख रहा है तो उससे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो सिंपल सा परिभाषा इतना दे सकते हैं कि पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, ठीक, फ्रक्टोज, ज लिखो चाहे स लिखो, ग्लैक्टोज
फ्रक्टोज। ठीक है, तो और भी इसके बहुत सारे उदाहरण होंगे, तो हम दिखाना चाहते हैं इस पे कौन सा ये फॉलो कर रहा है। ध्यान सुनिए, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोज सभी का सूत्र एक ही होता है, जैसे C6H12O6। इसमें अंतर कैसे होगा? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज में इन्हीं से अंतर होगा। इनके जो ये ग्रुप है, जो समूह है, इनसे ही अंतर इनमें होगा। देखिए, दिखने में आपको तीनों का सूत्र एक ही लग रहा है, लेकिन इनकी संरचना में जो होती है भिन्नता आती है। तो उसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे, तो थोड़ा सा हम बस बता जाएगा। जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगी। छोटो ले लेते हैं कार्बन, और यहाँ पे जो है H2, मतलब नहीं, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ पे आप लिख लीजिए CHO ग्रुप, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे आप लिख लीजिए H2O, ये H HO H। तो देखो ये जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, आगे ये बनाना सिखाएंगे, पहले तो अंतर दिखा रहे हैं कैसे इन दोनों में अंतर होगा। तो देखो ग्लूकोज में देखो एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप रहता है? एल्डिहाइड। आप पूरा गिनेंगे इसको तो यही सूत्र है जो इसी का है संरचना। ठीक है, कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन जो होंगे 12 होंगे, और ऑक्सीजन जो होंगे 6 होंगे। तो ये तो हुआ ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज। जबकि जो ये दूसरा है, इसका नाम फ्रक्टोज होता है, तो इसमें कीटोन ग्रुप आता है।